बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, हम लोग आज के पीपीडी सेशन पास्ट पेपर डिस्कशन सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि हम लोग ना यहाँ पर चैप्टर वाइज जितने भी आपके फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स को अच्छे तरीके से, ठीक है जी, एमसीक्यूज़ के हवाले से डिटेल में देखेंगे। हो सकता है किसी चैप्टर के ऊपर 1 दिन लगे, किसी के ऊपर 2 दिन लगे, किसी के ऊपर 3 दिन लगें। तो जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए होंगे वो इंशाल्लाह हम लोगों ने अपने इस सेशन के अंदर अच्छे तरीके से करने हैं। तो सबसे पहले स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्योंकि हम लोग इसको देख रहे हैं, तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को पता है इस चैप्टर का जो टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 1 का, उसका नाम क्या है जी? चैप्टर नंबर 1 का जो सबसे पहला टॉपिक एमसीक्यूज़ के हवाले से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इस टॉपिक में से एमसीक्यूज़ कैसे, कितने टिपिकल और किस तरीके से बने जा सकते हैं बच्चों, वो आप लोगों को मैं भी यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, देखें एक है कि हम टॉपिक पूरा अलग-अलग हम लोग क्लासेस के अंदर ना टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। हम यहाँ पर उस टॉपिक के अंदर से पॉइंट निकालेंगे, उसके एमसीक्यूज़ निकालेंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के, वो लिखते जाएं जी। अप्रीसाइज लिखना सारे बच्चों ने, बेशक आप लोगों ने पहले नोट किया हुआ, बेशक आप लोगों के पास पहले से है, मगर फिर भी लिखना आप लोगों ने लाजमी है, ठीक है। अप्रीसाइज मेजरमेंट, कोई दौड़ने की जरूरत नहीं है, आराम सुकून से चिल मोल में हम लोगों ने इसको पढ़ना है। अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या इसको हम लोग बोलते हैं जी लीस्ट काउंट। कोई भी मेजरमेंट प्रिसाइज उस वक्त होती है बच्चों जब उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, कम से कम होता है। यानी कि मैं सादा जुबान में ये कह सकता हूं प्रिसीजन का लीस्ट काउंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, इसके साथ क्या रिलेशन है बच्चों, इनवर्स रिलेशन है। प्रिसाइज मेजरमेंट वो हुआ करेगी बच्चों जिसका लीस्ट काउंट क्या हुआ करेगा, कम से कम हुआ करेगा। उसके बाद दूसरी तरफ लिख रहे हैं बच्चों, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। बच्चों एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम से कम होती है। अब जिसका लीस्ट काउंट कम है वो क्या है, प्रीसाइज है। जिसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है वो क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है। इसका मतलब हुआ कि मैं कह सकता हूं एक्यूरेसी का परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसको मैं P.U लिख रहा हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट वो हुआ करेगी जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम से कम हुआ करेगी। अब इनके फिजिकल मीनिंग क्या है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं क्लासेस के अंदर कि प्रिसीजन में हम लोग बेसिकली मेजरमेंट्स की क्लोजनेस आपस में देखते हैं, जबकि एक्यूरेसी में हम लोग स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके चीज़ को एक्यूरेट कहते हैं। प्रिसीजन में मेजरमेंट्स विद इन मेजरमेंट से डील किया जाता है, मगर एक्यूरेसी हमेशा किसी स्टैंडर्ड के लिहाज से देखी जाती है। तो ये इनके अंदर खैर डिफरेंस है, मगर हम लोग अपनी एफएससी के हवाले से जो पेपर में आप लोगों को एमसीक्यू आ सकते हैं वो इस टॉपिक में से कैसे आ सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बताने हैं। तो एक तो छोटा सा एमसीक्यू ये पूछा जा सकता है, जी बताओ जी प्रीसाइज मेजरमेंट कौन सी होगी, विच हैज, आगे नीचे लिखा होगा लेस ग्रेटर में, लेस और ग्रेटर, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रीसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस लीस्ट काउंट, एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी।
अब ये जो अनसर्टेनिटी है लीस्ट काउंट, ये देखें, इस लीस्ट काउंट को तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोलते हैं, ये तो बात आप लोगों को पता चल गई। लीस्ट काउंट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है जी। लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोलते हैं, मगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, इस चीज को आप लोगों ने जरा देखना है अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, मैंने एक ऑब्जेक्ट की ना, ठीक है जी, लेंथ मेजर की है, वो लेंथ आई है जी 10, उसकी यानी वैल्यू आई है 10 मीटर। एक मीटर रॉड से मैंने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की, लेट्स सपोज वो 10 मीटर आई। अब जो भी, ठीक है, अब मीटर रॉड है तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट भी 0.1 मीटर है, ठीक है। जरा गौर से देखना, अब मैं कहता हूं जी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मैंने मेजर की, वो 10 मीटर है, ठीक है, मैं मीटर रॉड में जनरल बात कर रहा हूं अभी। तो सपोज करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की उसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 मीटर। यानी कि आप लोग यहां पर देखें, ये जो 10 होती है ये मेजर्ड वैल्यू होती है, इसको MV में लिखा करूंगा यूजुअली, मेजर्ड वैल्यू। और बच्चों ये जो 0.1 लिखा होता है यूनिट से पहले, इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इस वक्त इस मेजरमेंट x के अंदर बताएं मुझे, इस मेजरमेंट x का लीस्ट काउंट क्या है, तो ऑब्वियसली लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 मीटर है। अच्छा ठीक है, अब मीटर नहीं, आप लोग सेंटीमीटर कर लें, मिलीमीटर कर लें, जो भी यूनिट है वो खैर देखा जाएगा। तो अब जो भी इंस्ट्रूमेंट था जिसका लीस्ट काउंट इतना था, उससे आप लोगों ने रीडिंग ये सपोज करें ली। मैं कहता हूं जी इसमें, अब इस वक्त आप लोगों ने मुझे बताया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी 0.1 है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं जी इसी में मुझे आप लोग पर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बताएं, तो अब इसमें तीन चीजें आपने बतानी थी। एक आप लोगों ने बतानी थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एक आप लोगों ने बतानी है जी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और बच्चों तीसरे नंबर पर आप लोगों ने बतानी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब ये देखें, ये एक मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट की आप लोगों ने ये तीन चीजें बतानी है मुझे। तो आप लोग यहां पर देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी कितनी है जी, 0.1 मीटर, ये तो डन हो गया, जो भी प्लस माइनस के बाद चीज लिखी है। अच्छा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं बच्चों, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू करके आप लोग फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को निकालते हैं। अगर लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आप लोगों के पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आती है। जबकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करवाएं और 100 से क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। अब जी यहां पर अब आप लोग देखें इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी निकलेगी, लीस्ट काउंट है 0.1, मेजर्ड वैल्यू है 10, तो बच्चों ये आंसर आ गया 0.01। सो दैट इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ओके। और उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, इसी 0.01 ओवर 10 को 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, या डायरेक्टली फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आंसर आ जाएगा 1%। तो बच्चों आप लोग इस तरीके से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखें जरा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि बताओ यार एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के यूनिट क्या होते हैं, तो आप लोग कहेंगे जिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट को बोलते हैं। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे हैं उसकी कोई ना कोई कैलिब्रेशन का कोई यूनिट होता है। जिस तरह मीटर रॉड है, सपोज करें वो आप लोगों को आंसर देता है सेंटीमीटर में अपना, ठीक है, मीटर में, या मैं कहता हूं जी स्क्रू गेज है मिलीमीटर में देता है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर है सेंटीमीटर में देता है, जो तो जाहिर बात है जो यूनिट होगा वो यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में तो साथ आएगा ही आएगा। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हैज यूनिट, बट फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसी रीडिंग के लीस्ट काउंट और उसी की मेजर्ड वैल्यू की क्या है, रेशो है। इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ना फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो याद रखिएगा फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज डायमेंशनलेस, नो यूनिट्स, ठीक है जी, नो यूनिट्स ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और इनके छोटे छोटे फार्मूलाज आप लोगों को अब आने चाहिए। अब मैं आप लोगों को कोई भी रीडिंग दे दूं, क्या आप लोग मुझे उसकी प्रिसीजन, अपना क्या नाम है उसकी, ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करके बता सकते हैं, बड़ी आसानी से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी हमारे पास एक मेजरमेंट है जी, x इज इक्वल टू 25.5, या बल्कि नहीं 25 प्लस माइनस मैं कहता हूं जी 0.2, बल्कि औखा हो गया है, कोई आसान रीडिंग लेते हैं, 20 प्लस माइनस 0 पॉइंट कर लें आप लोग, 2 कर लें। अच्छा ये सेंटीमीटर है। चले आप लोगों में से अब देखते हैं कौन सा बच्चा जल्दी जल्दी आंसर में मुझे बताएं कि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। यार देख के क्लियर नजर आ रहा है कि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.2 सेंटीमीटर है। ये
प्लस माइनस के बाद जो चीज़ लिखी होती है वो लीस्ट काउंट होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अच्छा, उसके बाद इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 20। तो बच्चों ये है, कितना आंसर आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 20 का, हरी अप, जल्दी, क्या सो गए हो, 0.2 डिवाइडेड बाय 20, माशाल्लाह। ये देखो अब क्या बात है, एक कहता है जी 1/100, एक कहता है 0.1, ये देखो माशाल्लाह ऐसे नूरे हैं, ठीक है। 0.2 डिवाइडेड बाय 20 का आंसर 0.01, 0.01, 0.01, 0.01। अच्छा, वो कैसे, एक कहता है 2, माशाल्लाह, ये देखो कैसे नूरे हैं। हाँ भी अरकम बताओ, एक कहता है 0.02। यार तुम लोगों को मतलब ये डिवाइड भी नहीं करना आता है, क्या बनेगा तुम लोगों का। ये देखें इधर, कभी कभी आप लोग इन चीज़ों को ऐसे भी कर लेते होते हैं ना, 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2/10, तो वो नीचे आ जाएगा तो 200 बन जाएगा। थोड़ा सा गौर करें, 0.2 को मैंने 2/10 लिखा, 10 नीचे आके से मल्टीप्लाई होगा 2/200, 2 को 100 से 2 को 2 से काट दें, 1/100 बचा, और 1/100 कितना होगा 0.01। माशाल्लाह कई ऐसे जहाज किस्म के लोग हैं अभी भी कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है माशाल्लाह इतनी। और एक देखो ये आंसर कहते हैं 0.001। कोई शर्म करो यार, कोई खुदा का खौफ खाओ, किधर से मुंह उठा के आ जाते हो सुबह सुबह ही हैं। उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है बच्चों, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.01, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1%। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का अगर तो ये पता चल गया है तो बताएं ताकि मैं आगे चलूं जल्दी जल्दी। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू ही है। जल्दी जल्दी शाबाश, मिनट लगा के। ओके जी, इसको नोट कर लें। अच्छा, मैं ना आप लोगों को कुछ नोट्स भी देखूंगा, सेंड कर दूंगा, हो सकता है व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है। नोट्स भी आप लोगों को साथ साथ मैं सेंड कर दूं, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आप लोग ना यहाँ पर देखेंगे कुछ लाइनें लिख लें। सबसे पहली लाइन लिखें जी, इन फिजिक्स टर्म प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। इन फिजिक्स टर्म प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। अच्छा, मैं ना अब पास पेपर के MCQs जो हैं, कुछ जो स्टेटमेंट वाले होंगे वो मैं आप लोगों को वैसे ही लिखाऊंगा, आपने वो लाइन की फॉर्म में लिख लेने हैं। मतलब आपने जब भी MCQs की तैयारी करनी है ना, अब आप लोगों को किसी की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्टली ये नोट्स खोला करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स, यहीं से आप लोगों ने हर चैप्टर की अपनी रिवीजन कर लिया करनी है। तो सबसे पहली लाइन लिख लें जी, इन फिजिक्स टर्म प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर फ्रीक्वेंटली यूज, बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। ये बुक की लाइन है, क्योंकि कई दफ़ा आप लोगों को पता है MCQ जो है ना वो बुक की लाइनों के अंदर से आते हैं, ठीक है, बुक की लाइंस में से MCQs बने होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने MCQs को ध्यान से अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद दूसरी लाइन लिखे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी is equal to the least count of the measuring instrument. Absolute uncertainty is equal to the least count of measuring instrument. हालांकि ये मैंने बता दिया है, फिर भी लिख लें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। अब यहां पर MCQ आएगा जी, उसने पूछा हुआ था एक मरतबा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज डैश,
तो आगे लिखा हुआ था नियरली इक्वल टू ग्रेटर देन, ये जो भी। तो बच्चों ये कई बच्चे नियरली इक्वल टू समझ बैठते हैं, ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये दो लाइनें भी हो गई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लाइन आप लोग लिखेंगे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट के, अच्छा ये लाइन लिखवा दी थी मैंने, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये तो हो गई थी। उसके बाद एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो बच्चों दोनों ही होती हैं ये। उसके बाद बच्चों एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज लिखें जरा, अ मेजरमेंट टेकन बाय अ वर्नियर कैलिपर, ये पास पेपर का एक एमसीक्यू है। अ मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर, अ मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर, अ मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर विद लीस्ट काउंट एज 0.01 सेंटीमीटर, with least count as 0.01 centimeter is recorded as 0.045 सेंटीमीटर। ये ने उसने कहा है जी एक रीडिंग ली है आप लोगों ने, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ली है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है और उसे जो वैल्यू मेजर की है वो कितनी आई है, 0.0455 आई है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू व्हाट? हाँ जी बच्चों कैलकुलेट करें जल्दी जल्दी, शाबाश। हरी अब कमेंट्स में आंसर बता दें जल्दी जल्दी, मिनट लगा के, हरी अब जल्दी जल्दी। हाँ जी जी, कितनी परसेंटेज आती है जी इसकी? अब देखें लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो 22.2%। तो बच्चों हमारे इस एमसीक्यू में क्या करना है हम लोगों ने, अब देखें हम लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी थी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू या मेजरमेंट इनटू 100। अब लीस्ट काउंट है 0.01, मेजर्ड वैल्यू है 0.045 इनटू 100। तो बच्चों आप लोग इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये कैलकुलेटर तो आप लोगों को अलाउ होता है, तो 22% के करीब करीब आप लोगों की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा, 22% होगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग परसेंटेज सर्टेनिटी को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बच्चों लिखें एक और, देखें अब ये ना एमसीक्यू बार बार पास्ट पेपर में इस टॉपिक में से एमसीक्यू जो बार बार पूछा गया है ना, वो जो ग्रीन ब्लॉक के अंदर डेफिनेशंस नहीं लिखी हुई बस प्रिसिजन की और एक्यूरेसी की, वो ग्रीन ब्लॉक वाली डेफिनेशन से ही बार बार एमसीक्यू पूछा गया है, या अगर पूछा गया है तो उसने वैल्यूज दी होती हैं, बस इस तरीके से पूछा था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब आप लोगों को पता है यहां पर एक और छोटा सा नोट आप लोग लिख लें कि ये आप लोग जो नाम सुनते हैं जी मीटर रॉड का, ठीक है जी, लिख लें मीटर रॉड है, फिर आप लोगों के पास वर्नियर कैलिपर है, फिर आप लोगों के पास प्यारे बच्चों स्क्रू गेज है, ठीक है, फिर आप लोगों के पास वो आप लोग एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं मिचेल्सन्स इंटरफेरोमीटर। चलें ज़रा अब मुझे आप लोग ये बताते जाएं शाबाश जल्दी जल्दी कि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना होता है। हर बच्चे को पता है मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है ना। वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर होता है। अच्छा उसके बाद ये मिचेल्सन्स इंटरफेरोमीटर का कितना होता है, देखते हैं कौन बताता है। हाँ जी, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का, ओ गुंगो बताओ सर जी। इसका 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर होता है, ठीक है, वो लाइट जो यूज़ करते हैं हम लोग इसमें। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखने, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अब मैंने लीस्ट काउंट लिखे हैं। अब मैं आप लोगों से कहता हूं जी बताएं इनमें से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन है, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज
कौन है? तो आप लोग कहेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस लीस्ट काउंट। तो बच्चों सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है? इसका है। तो बच्चों इसलिए हम लोग कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रिसाइज इनमें से कौन है? तो बच्चों सबसे ज्यादा इनमें से प्रिसाइज मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं प्रिसीजन के लिहाज से सबसे ज्यादा माइकलसन इंटरफेरोमीटर की एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है। उसके बाद स्क्रू गेज है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर है, और बच्चों उसके बाद क्या आता है जी? मीटर रॉड आता है। तो ये मैंने मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, मीटर रॉड, इन चारों के बारे में एक ऑर्डर लिखवा दिया है। तो आप लोग ऑप्शन में देख के जो अब वो कहे सबसे कम प्रिसीजन किसकी है, जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों सबसे कम प्रिसाइज ये है, लेस प्रिसाइज यानी लीस्ट प्रिसाइज ये है, और मोस्ट प्रिसाइज ये है। डन हो गया बच्चों ये एमसीक्यू। अच्छा अब एक दफा ना मैंने मतलब देखा कि पेपर में ना उसने एमसीक्यू लिखा हुआ, हालांकि ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि प्रिसीजन का एक्यूरेसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। एक पर्टिकुलर केस में बस ऐसा होता है कि प्रिसीजन का एक्यूरेसी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। हमेशा प्रिसीजन और एक्यूरेसी का इन्वर्स रिलेशन नहीं होता, एक पर्टिकुलर केस में बस होता है। तो अब उसने ना लिखा हुआ था जी, बताएं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट। नीचे उसने ऑप्शन लिखी थी मीटर रॉड, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ऑल हैव सेम एक्यूरेसी। तो अब आंसर में बच्चों इसके आप लोगों को लगाना पड़ना था मीटर रॉड। एक पर्टिकुलर केस में प्रिसीजन का एक्यूरेसी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इस लिहाज से हम लोग कह सकते हैं जो ज्यादा प्रीसाइज है वो कम एक्यूरेट है, जो कम एक्यूरेट है वो जो ज्यादा एक्यूरेट है वो कम प्रीसाइज है। तो एक पर्टिकुलर केस में जाके आप लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी को इन्वर्स डील कर सकते हैं। वैसे इन दोनों का आपस में, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। प्रिसीजन एक अलग से कॉन्सेप्ट है, एक्यूरेसी एक अलग कॉन्सेप्ट है, मगर वो माशाल्लाह हमारी किताबों के अंदर या किसी पर्टिकुलर केस के अंदर जाके लिखा होता है, तो हम लोग इसको फिर उस तरीके से भी डील कर लेते हैं। तो बच्चों ये थे आप लोगों का प्रिसीजन और एक्यूरेसी के टॉपिक के अंदर से कुछ एमसीक्यूज जो कि पॉसिबल बन सकते थे, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, इसको ज़रा नोट करें, शाबाश। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के हवाले से। ठीक है बच्चों, अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ठीक है, उसमें उसने ये पूछा है जी कि असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। अगर आप लोगों ने बच्चों ये वाला पूरा टॉपिक नहीं ना पढ़ा हुआ तो आप लोग वो चैनल के ऊपर जाके ना, चैनल पे, ठीक है, प्ले लिस्ट में से चैप्टर ले सकते हैं पूरा। वहाँ पे आप लोगों को ये पूरा टॉपिक भी मिल जाएंगे, ये प्रिसीजन, एक्यूरेसी और ये वो सारे टॉपिक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें बच्चों असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट में हम लोग कुछ जनरल बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ केसेज हैं। सबसे पहला केस आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। अगर आपके पास दो मेजरमेंट्स हों विद लीस्ट काउंट्स, तो आप लोग कैसे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो बच्चों इसके लिए रूल याद रखिएगा, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडिड। तो बच्चों याद रखिएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो अक्सर औकात पेपर में सिर्फ ये लाइन लिखी होती है बोर्ड के पेपर में, आपको पता है कोई मुश्किल एमसीक्यूज तो आते नहीं है, जो आते हैं वो हम पढ़ते जाएंगे। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में भी उसने एग्जाम्पल दी है। मैं कहता हूँ जी, सपोज करते हैं ये लिखा है जी 10 + - 0.1 सेंटीमीटर, और एक दूसरी वैल्यू है 5 ± 0.3 सेंटीमीटर। मैं आप लोगों को कहता हूं चलें बच्चों x1 + x2 करें। हाँ जी, अब x1 + x2 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो x1 + x2 में क्या करेंगे? देखें, दोनों को ऐड करेंगे। तो 10 + 5 ये बन गया 15, ± ये ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा? 0.4 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसका मतलब दो मेजरमेंट्स आपको अगर लीस्ट काउंट्स के साथ दी हो तो आप लोग क्या काम करेंगे? उनको डायरेक्ट आप लोग ऐड कर दिया करेंगे, उसके लीस्ट काउंट को भी, उनकी मेजर्ड वैल्यूज को भी, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं जी x1 - x2 करें, ठीक है, अब आप लोग 10 में से 5 को निकालेंगे, +- इसको इसमें से माइनस नहीं करना, याद रखना है। जो ये मैंने ऊपर क्या लिखा है, बेशक आप लोग एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है ना, जो लीस्ट काउंट है, वो हमेशा ऐड ही होने, बेशक एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन। मेजर्ड वैल्यूज में फर्क पड़ेगा, एडिशन में ये ऐड होंगी,
सब्ट्रैक्शन में ये सब्ट्रैक्ट होंगी, मगर लीस्ट काउंट हमेशा क्या होंगे बच्चों, ऐड ही होंगे। तो याद रखिएगा फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडिड। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में आपकी बुक वाली ही वैल्यू लिखी हो, वैल्यू चेंज होकर भी आ सकती है। तो जैसे भी वैल्यू चेंज होकर आएंगी आप लोगों को रूल पता होना चाहिए। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में से एमसीक्यू आ सकता है, 2 एमसीक्यूज बनते हैं इसमें से, ठीक है। या तो वो पूछेगा कि बताएं जी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आगे लिखा होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर सब्ट्रैक्टेड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर मल्टीप्लाइड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर डिवाइडेड। तो आपका आंसर होगा बुक वाला। उसके बाद या अगर एमसीक्यू देगा वो आप लोगों से सिर्फ ये पूछ सकता है, एग्जांपल देके कहेगा जी बताओ इनकी एडिशन क्या होगी, ठीक है, या इनकी सब्ट्रैक्शन क्या होगी। ओके बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या चक्कर है, याद रखिएगा फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी तरह ही आप लोग लिखेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या रूल है इसका, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। कैसे, ये रेज कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बच्चों डिटेल में देखते हैं। अब इसकी जो बुक में एग्जांपल उसने सॉल्व की हुई है ना, हम लोग जारी बात है यहाँ पर वो एग्जांपल थोड़ी पढ़ेंगे, हम लोग इसके एमसीक्यूज देखेंगे कैसे आने हैं बस, ठीक है। ये देखिएगा ज़रा गौर से, अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ बच्चों कोई भी ये फार्मूला लिखते हैं, जिस तरह चले मुझे बताएं आप लोगों ने पावर का फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, वर्क ओवर टाइम। अच्छा, उसके बाद आप लोग फोर्स का फार्मूला पढ़ते हैं जी, मैस इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम का फार्मूला पढ़ते हैं मैस इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और भी बेतहाशा फार्मूला चलें बताते हैं कौन कौन सा फार्मूला जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ रही हो डिवीजन भी आ रही हो। हाँ जी, कौन कौन से फार्मूलाज हैं और जिनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आ रही हो, जल्दी जल्दी बता दो यार, तुम लोग तो बहुत टाइम लगाते हो। प्रेशर जी, प्रेशर है बिल्कुल, फोर्स ओवर एरिया, और इसके अलावा 4 हो गए। अब गौर करो सारों में पी 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 लिखा है, तो कई चर्सी लोग परेशान होते हैं, पता नहीं सर जी पूछते हैं सर जी पी हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पी पावर है, कौन सा पी प्रेशर है, कौन सा पी मोमेंटम है। ऐसे जहाज किस्म के लोग हैं वो, भाई आगे राइट साइड पर देख लें आप लोगों को आइडिया हो जाता है। हाँ जी, और एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं 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 नहीं, जिसमें सिर्फ क्या आ रहा हो, डेंसिटी आ गई मैस ओवर वॉल्यूम, वेलोसिटी आ गई चीता, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एक्सेलरेशन आ गया वेलोसिटी ओवर टाइम, गुड हो गया, बस बहुत है। हाँ हाँ, टॉर्क आ गया जी, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, या टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। और जल्दी जल्दी बताओ शाबाश, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में एम आर स्केयर आता है, स्केयर नहीं बताना, पावर वाली कोई चीज़ नहीं बतानी, सिर्फ वो बताना जिसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आ रही हो। एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम वी आर, और या एल इज इक्वल टू आर पी भी होता है। और जल्दी जल्दी शाबाश मेरा पुत्र, उसमें वी स्केयर आता है, स्केयर नहीं बताना अभी, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आ रही हो, कोई पावर ना आ रही हो। और चलें, वर्क है, वर्क वो इधर हो गया, चलो एक और लिख देते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी। हाँ ये लो, चलें जी बच्चों अब आ जाए इधर ज़रा देखें। अब मैं आपको कहता हूँ जी, इफ़ परसेंटेज एरर इन द वर्क इज़ 2% एंड परसेंटेज एरर इन द टाइम इज़ 4%, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द पावर। सिर्फ MCQ पूछा है मैंने आप लोगों से 6। तो आप लोगों को देखें, अभी मैंने बताया आप लोग देखें ये दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो परसेंटेजेस ने ऐड ही होना है, ठीक है। तो बच्चों परसेंटेज एरर कितना होगा इसका, 6% होगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं जी मैस है 1%, एक्सेलरेशन में भी परसेंटेज एरर है 1%, फोर्स में कितना होगा, तो क्या आंसर होगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई नहीं करवाना इनको, ठीक है, ऐड ही करना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। परसेंटेजेस अगर दिए तो परसेंटेजेस क्या होना है, ऐड ही होना है, 2%। अच्छा, अगर मैं इसी तरह मैस कहता हूं जी 2% है, स्पीड 3% है, तो ये मोमेंटम कितना होगा,
5% होगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों फोर्स में कहता हूं 10% है, एरिया में कहता हूं 2% है, तो बताएं बच्चों ये प्रेशर कितना होगा? 12% होगा। डन हो गया। इसी तरह मैं कहता हूं मैस 2% है, स्पीड 4% है, तो अपना वॉल्यूम 2% है, 4% और डेंसिटी 6% होगी। तो बच्चों इस तरह के छोटे छोटे एमसीक्यू आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट 1%, ठीक है जी, टाइम 2%, तो वेलोसिटी कितने परसेंट होगी? जस्ट ऐड फॉर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परसेंटेजेस को हमेशा ऐड ही करना है। इफ वेलोसिटी इज 3%, टाइम इज 4%, परसेंटेज एरर इन द एक्सेलरेशन विल बी 7%. If percentage error in the movement arm is 2%, force is 4%, torque will be 6%. Moment of inertia is 2%, torque is alpha is 1%, torque will be 3%. तो मेरा ख्याल अब तो शुगल ही हो गया बस, ये है ना, 2%, तो आंसर कितना आया जी? 4%. ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखें, मैं कहता हूं मैस 2%, स्पीड 2%, रेडियस 2%, तो बच्चों ये एल कितना होगा? 6% होगा। इसी तरह फोर्स में कहता हूं जी 2% है, डिस्प्लेसमेंट में कहता हूं 9% है, तो वर्क डन कितना होगा? 11%. चले ये तो बातें हो गई कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट परसेंटेजेस गिवन है, क्या ख्याल है? अगर तो डायरेक्ट आप लोगों को परसेंटेज गिवन है तो आप लोगों ने फौरन आंसर बता दिया, सर जी ये आंसर है। मगर अगर डायरेक्ट परसेंटेज ना गिवन हो तो फिर क्या करेंगे? चले मैं कहता हूं जी, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एमसीक्यू लिखवाता हूं। एमसीक्यू है ये लिखें जरा। इफ F इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट, अपने माइक्स पुत्र ऑफ कर लो, मुझे ये ना हो मजबूरी के तहत फिर दोबारा से आप लोगों को म्यूट करना पड़े। 20 प्लस माइनस 0.2, ठीक है जी, और मैं कहता हूं जी मीटर। तो बताएं जी वर्क डन, परसेंटेज एरर इन दी वर्क, परसेंटेज एरर इन द वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? अब देखिए मैंने आपको फोर्स भी दे दी, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया, मगर मैंने आपको पूछा क्या है? परसेंटेज एरर इन द वर्क बताएं जी। हाँ जी बताएं कैसे करेंगे इसको? 2%। अब देखें, अब इसका तरीक़ेकार क्या है? अब आपको पता है सबसे पहले आप लोग वर्क का फार्मूला लिखेंगे। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो परसेंटेज वर्क बराबर होगा परसेंटेज फोर्स प्लस परसेंटेज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेजेस ऐड हो जाती हैं, तो ये दोनों परसेंटेजेस को ऐड करना है। अब फोर्स की परसेंटेज कैसे निकलेगी? वो ऊपर तरीका मैंने बताया था, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस डिस्प्लेसमेंट की कितनी लिखेगी? 0.2 ओवर 20 इंटू 100। तो बच्चों ये आंसर कितना आएगा? 1% ये प्लस 1% ये, तो बच्चों कितना आंसर आ गया? 2%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों को परसेंटेजेस दी हो फिर तो बहुत आसान एमसीक्यू होगा, विद इन सेकेंड्स आप लोग आंसर लगा सकते हैं। मगर अगर परसेंटेजेस की बजाय उसने वैल्यूज के साथ और लीस्ट काउंट के साथ दिया हो, फिर परसेंटेज निकालनी हो, तो फिर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इज इट ओके? अच्छा, अगर अब 3 तरह के एमसीक्यूज बन सकते थे इसमें से, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भी हो गए। अब एक चीज रह गई है बस, इसी क्वेश्चन में वही सपोज करें मैंने आप लोगों को एमसीक्यू दिया, मगर अब मैं आप लोगों से वर्क की परसेंटेज नहीं पूछता। मैं कहता हूं वर्क की वैल्यू ही बताओ मुझे बस। जस्ट फाइंड वर्क डन, मतलब फोर्स है, फोर्स कितनी है जी? 10 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर। मैं कहता हूं जी वर्क डन क्या होगा? परसेंटेज एरर नहीं पूछा, वर्क की वैल्यू पूछी है, तो इसी फॉर्मेट में बताना है आपने। यहां पे मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस, इधर आएगा लीस्ट काउंट और यूनिट इसका आएगा जॉउल। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप लोगों को इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ गया है, अब वर्क डन की क्या चाहिए? मेजर्ड वैल्यू। तो बच्चों मेजर्ड वैल्यूज पर परसेंटेज के रूल नहीं लगते, अनसर्टेनिटी के रूल मेजर्ड वैल्यू के ऊपर नहीं लगने। आप लोग डायरेक्टली क्या काम करेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करवा दें, 200 जॉउल, ये तो आपका वर्क आ गया। अब रोला है वर्क डन की लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए अब आप लोग तरीका सुने। आपको पता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होती है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से लीस्ट काउंट किसके बराबर आएगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी
इनटू मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। ये देखें, मेजर्ड वैल्यू को तो ले जाएं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इनटू मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। ये अब यहां पर आप लोग देखें परसेंटेज एरर आप लोग कितना निकाल के आए हुए हैं अभी वर्क में, कितना निकाला था 2% ये निकाला था। तो यहां पर आ जाएगा 2। मेजर्ड वैल्यू कितनी है 200 डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों आप लोग मुझे बताएं ये कितना बनेगा, ये 2 0 तो इससे कट के क्या बच गया 4। इसका मतलब है आपका वर्क डन होगा 200 और 1 मिनट। अब वर्क डन है आपका बच्चों कितना 200, ठीक है, और साथ में उसमें जो लीस्ट काउंट आ गया है वो आ गया 4 जूल। तो बच्चों ये अनसर्टेनिटी है वर्क के अंदर, तो ये वर्क की मेजर्ड वैल्यू और साथ में उसका लीस्ट काउंट आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का एक छोटा सा तरीका कि किस तरीके से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है, या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के एमसीक्यूज या प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी के अंदर से छोटे छोटे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज के इस लेक्चर में ये थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, मैंने कॉलेज के अंदर सारी क्लास के अंदर बड़ी डिटेल में ये चीज़ें पहले भी बताई हुई हैं, मगर ये कि अब आप लोगों को दोबारा सारी बातें जंग लग गया कोरोना में बैठ बैठ के, तो अब आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा मौका मिल गया इसको रिवाइज़ करने का। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से अब देख लें, ठीक है बच्चों। कल इंशाल्लाह हम लोग इसी से आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट